नमस्कार दोस्तों, माय फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ी आज मैं आपको कटअप के बारे में बताऊंगा। बिहार एलआरसी का आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, अमीन का 8300 पदों के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं मन में होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। आज मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं कि 65% अगर यूआर में आप हैं तो भी होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्यों? इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? इसके अलावा ओबीसी आप हैं, एसी है, एसटी है, तो आप समझ सकते हैं कि इन सारे कटअप से आप सभी का कटअप नीचे जाएगा। क्यों? ऐसा इतिहास में पहली बार होने वाला है। इतिहास कहने का मतलब कि न इससे पहले कभी हुआ है, न इससे पहले कभी हुआ है 2019 के अमीन वाला वैकेंसी में, न ही इससे पहले 2017 के अमीन के वैकेंसी में, न कभी आने वाले, अगर इसके बाद भी 2022 के बाद फॉर्म आएगा तो न कभी होगा। इतना डाउनिंग कटअप कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कटअप का वीडियो मैंने भी बनाया था और मैं आपसे बताया था कि यूआर का कटअप 81 के आसपास जाएगा। लेकिन अब बातें जो निकल के आ रही है, इस बार सबसे डाउनिंग कटअप जाएगा। दोस्तों, मैं इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जो भी नोटिफिकेशन आएगा एलआरसी की तरफ से आपको पल पल की अपडेट मैं देते रहूंगा, अवगत कराते रहूंगा। कोई भी समस्या होगा कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या के समाधान बताने के लिए। जहां तक होगा मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं कि आखिर क्यों इस बार डाउन होगा। आप यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमने हेडिंग डाला है एलआरसी अमीन वर्सेस बीटीएससी जेई, यानी कि एलआरसी अमीन और बीटीएससी जेई। यहां पे सबसे पहले आप देखिएगा एलआरसी जो अमीन है इसका लास्ट डेट है 16 नवंबर फॉर्म डालने का। डेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कहीं बढ़ गया तो और अच्छा है, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। अब इसमें सुधार की जो तिथि है 17 से 20, यानी कि 16 उसके निर्देश पर दिया गया है, नोटिफिकेशन पर दिया गया है कि जब ही फॉर्म भरने का डेट समाप्त होगा उसके 1 या 2 रोज के बाद फिर से जो साइट है वो खुलेगा और उस पे सुधार के लिए आपको 4 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 17 से 20 या 21 तारीख तक आपको सुधार का डेट रहेगा। 17 को आ जाए या 18 को आ जाए या इसी समय पर आपको 17 से 20 या 17 से 21 के बीच में आपको सुधार का समय रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये नवंबर मंथ आपका समाप्त हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा एलआरसी अमीन के लिए, इसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका 21 लिए सुधार की प्रक्रिया चली। अब दिसंबर में ये लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे। कौन मेरिट लिस्ट? तो उन बच्चों का, उन कैंडिडेट का जो 8300 पद है। इसके पहले 2019 में जो वैकेंसी आया था, जो 2019 में और उस समय 5000 पदों के लिए आया था, लेकिन इस बार लगभग 8300 पदों के लिए आपका वैकेंसी आया है। तो इसका 3 गुना, यानी कि लगभग 25000 स्टूडेंट को आपको बुलाया जाएगा। उस बार 2.5 गुना ही बुलाया गया था, इस बार 3 गुना आपको बुलाया जाएगा। तो लगभग आपको 25000 स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा बुलाने के लिए। जनवरी के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फरवरी में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगा, मार्च और अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये बातें हुई अमीन की। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बीटीएससी पर। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है ये 20 या 30 नवंबर के बीच आ जाने की उम्मीद है। अगर जितना ही जल्दी आ जाए इन सबको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। 20 से 30 नवंबर के बीच अगर आ जा रहा है, अगर ज्वाइनिंग पहले हो जा रहा है, जितना जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए इन लोगों की, जितने जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, लगभग आपका बिहार के बच्चे, बाहरी स्टेट की हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगभग ज्वाइन कर जाएंगे आपको एलआरसी से हटकर बीटीएससी में। क्योंकि ये जो फॉर्म डाले हैं ये सभी फॉर्म इसको भी डाले हैं, जो बीटीएससी जेई का फॉर्म डाले हैं, जिनका रिजल्ट अगर हो रहा है तो ये सभी लोग यहाँ भी फॉर्म गिराए हैं, ये सभी लोग यहाँ से छट जाएंगे। और ये प्रक्रिया अगर ज्वाइनिंग का फरवरी तक अगर फाइनल हो गया तो आपको मैं बता दूं जनवरी फरवरी तक तो इसमें कोई नहीं जाएगा। दूसरी नंबर यहाँ पे क्लियर रूप से लिखा जा रहा है कि मैं ये 1 वर्ष के लिए दूंगा ये नौकरी, लेकिन ये 1 वर्ष के लिए नहीं है। मैं, आप डरिए मत, मैं अवगत करा दूं कि ये 1 वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि आपको 60 वर्ष तक रखा जाएगा। बस
बिहार सरकार लिखी है, लेकिन आपको 1 वर्ष के बाद इस समय सीमा को बढ़ा देगी निश्चित रूप से। अब ज्वाइनिंग यहाँ पे अगर फरवरी और मार्च में आपका देखिए, यहाँ पे हम दिए हैं जनवरी और फरवरी, मतलब जितना जल्दीबाजी हो जाए, ये बिहार सरकार अगर पहले कर दे, जनवरी और फरवरी में ज्वाइनिंग ले ले, तो इन सभी छात्रों को फायदा होगा। अगर बिहार सरकार लेट कर रही है, आप समझ जाइएगा, बिहार सरकार अगर लेट की, अगर इस ज्वाइनिंग को देने में बीटीएससी जेई को, तो इन लोगों को फायदा नहीं होगा, और नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा, बाद में जो अमीन का सीट है वो खाली रह जाएगा। क्यों खाली रह जाएगा कि अगर ये बीटीएससी जेई वाला बाद में रिजल्ट आया तो अमीन में कोई नहीं गया और ये सारे बच्चे चले आएंगे यहाँ, और ये सीट रह जाएगा अमीन वाला खाली। लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जनवरी से फरवरी तक आपका निश्चित है कि इन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे, तो आपका जो है कटअप निश्चित रूप से, हमने कटअप पिछली बार आपको बताया था, ओपन का 83.28, फीमेल का 65.55, बिहार का 70.16, ईडब्ल्यूएस का 40, इन सभी कटअप में, ये प्रीवियस ईयर का कटअप है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछली बार का कटअप है। मैं इसमें बताया था कि इसमें आप 1-2% ऐड कर लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट में, 1% के आसपास आप ऐड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए फाइनल के लिए। अगर आप ये 3000 कैंडिडेट में जो 25000 कैंडिडेट में आप बुलावा के लिए समझ रहे हैं, तो इसमें 2-3% डाउनिंग वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 80 या 87, 88, 89 वाले कैंडिडेट को सबको यूआर में बुला लिया जाएगा, या अदर स्टेट के हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा कि इस बार अगर ये बातें हो गई तो 10% नीचे कर लीजिएगा, डायरेक्ट 10% नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के जो भी स्टूडेंट है इसमें लगभग स्टूडेंट इसमें चले जाएंगे, और जो बचेंगे तो आपका 10% फाइनल जो मेरिट है उसमें से आपका 10% न्यूनतम आपका घट जाएगा कटअप। 10% मतलब 83 गया है तो 73 या 75 के आसपास आपका यूआर का जाएगा। इसके अलावा आपका फीमेल का जो यहाँ पे है ये आपका 55 के आसपास रह जाएगा। जो बिहार वाले हैं ये 60% पर रह जाएगा। जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से आप लोग अगर किए हैं तो बिहार सरकार ऑलरेडी आपको 40% आरक्षण दे रही है, तो आप लोग का भी यहाँ पे घट जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है 48, तो 48 का मतलब ये इस बार हम आपको आकलन किए थे 60 तक जाएगा, ये 50 तक इस बार आकर रह जाएगा। बीसी है 76, तो ये हम 80 तक अनुमान किए थे, ये भी आपका 70 या 72 तक रह जाएगा। बिहार वाले जो कॉलेज के हैं 63 हैं, ये आपका 63 है तो 55 या 57 तक आपका आकर गिर जाएगा। इस तरह से सभी कटअप में दोस्तों बदलाव आ जाएगी। लगभग हम पिछला भी वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और बिहार सरकार अगर ये काम कर दे रही है तो समझिए कि हम सभी जो छात्र हैं, जो लोग फॉर्म भरे हैं, उन सभी के हित में होगी। अगर ऐसा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मन में खोट है और वो सीट सब ज्वाइन नहीं कराना चाहती है, बस वैकेंसी दिखा देना चाहती है कि हमने इतना वैकेंसी दिया लेकिन सीट खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को, अगर जेई को बाद में दिया, जूनियर इंजीनियर को बाद में ज्वाइनिंग दिया, एलआरसी को पहले दिया, तो फिर इसमें से लोग एलआरसी में से, अमीन वाले में से छोड़कर जेई में चले जाएंगे, ये सीट खाली रह जाएगा। फिर अगली बार दिखाएगा कि इतना सीट पे वैकेंसी आया हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी ये एक मैंने अपने मन की बात आपको बताई। ऐसा हो सकता है आपके भी मन में कोई विचार है तो कमेंट में लिख डालिए। आप भी सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कमेंट में लिखकर कि सर ऐसे भी हो सकता है। कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं लाइव भी आता हूं, मैं लाइव आने का समय रात को 8 बजे है। अगर बीच में कभी सप्ताह के बीच में आप सबकी आवश्यकता होती है तो आते हैं, नहीं तो रविवार को, हर रविवार को आपको रात को 8 बजे लाइव आते हैं। कोई भी मन में बातें हो तो आप हमसे बातें कर सकते हैं लाइव आकर। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़कर कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।